अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। बात करेंगे दफ़ा 370 और 35 की मनसूखी के बाद की। उसमें कहा गया था कि जो 2020 है उसमें नौकरियों की बम्पर भर्ती की जाएगी। लेकिन अगर मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूं तो 2020 की ही बात करें, जो वो ठेकेदारी पे काम करते थे उनको वहाँ से भी निकाल दिया गया, और ये केंद्र सरकार के शासन में ही हुआ। अभी हमारे साथ यहाँ पे इंजीनियर्स बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, RJN के अनएम्प्लॉयड एसोसिएशन के मेंबर्स हैं हमारे साथ, और इनके भी यही मसले हैं। जहाँ पे हम सब देखें, यहाँ पर 2020 की बात करें तो मुझे लगता है बाकी सालों की तादाद में 2020 में ज़्यादा जो हमारा युवा है उसने ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है नौकरियों को लेकर। पढ़ा लिखा नौजवान आज सड़कों पर धक्के खा रहा है और अपने हक की मांग कर रहा है, फिर भी इस पे सरकारों का कोई भी आश्वासन देखने को नहीं मिलता। अभी हम बातचीत करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुक्तेश है मैडम। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का, स्टेट ऑब्जर्वर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और नए साल की आपको शुभकामनाएं दूंगा। तो जैसा कि आप हमारी बात सुनने आए, देखिए हमारा मुद्दा जो है वो 2014 से लगभग उससे भी पहले से चल रहा है। लेकिन ये था कि 2014 से पहले काफ़ी इंजीनियरिंग स्ट्रीम का बोलबाला था और काफ़ी सारी पोस्टें साल ब साल आती थी और काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट्स होती थी। लेकिन 2014-15 के बाद जो भी आपने अभी तक देखा, पोस्टें जो हैं वो टाइम टू टाइम नहीं आ रही हैं और उस वजह से काफ़ी सारी जदोजहद हो रही है और मुश्किलात आ रही है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी रिसेंटली लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में कुछ पोस्टें अनाउंस हुई हैं, 228 के करीब पोस्टें आई हैं। लेकिन 6 साल के बाद ये एडवर्टीज़मेंट आया है, तो क्या 6 साल के बाद 228 पोस्टें जायज़ है? और वो भी सिर्फ सिविल और मैकेनिकल की हैं, तो इलेक्ट्रिकल की इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। तो ये भी सोचने का विषय है। और साथ में ही हमने कहीं जगह बात करने की कोशिश की तो हमें ये भी बताया गया कि आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ क्यों नहीं जाते, आप प्राइवेट सेक्टर के बारे में क्यों नहीं सर, सोचते। ऐसा आपको किसने कहा? मतलब हम काफ़ी बार एडवाइज़र साहब से मिले, काफ़ी बार बशीर खान साहब से मिलकर आए, भटनागर साहब से मिलकर आए, और भी तमाम जो लीडरान हमारे हैं उनसे हम मिले। तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी हमें प्रोत्साहित किया जाता है। बट द थिंग इसकी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में ही हमें डालना चाहते हैं और इंजीनियर्स को प्राइवेट सेक्टर की तरफ खंगालना चाहते हैं, लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर यहाँ पर कंपनीज़ बाहर से आती हैं, बाहर की कंपनीज़ यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेने के लिए आती हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर पूरा करती हैं, तो यहाँ के इंजीनियर्स को उनमें अकोमोडेट क्यों नहीं किया जाता है? वहाँ वहाँ पर उनका जो परमानेंट स्टाफ है वो वहाँ से साथ आता है और यहाँ के इंजीनियर्स को उनके साथ नौकरी नहीं दी जाती है। काफ़ी सारे हमारे जो इंजीनियर्स हैं वहाँ पर अपना रिज्यूम सेंड करते हैं और वो रिज्यूम को कैसे ट्रीट किया जाता है वो बशारत जी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि इनके साथ भी वो चीज़ बीती है। तो मैं आपको यही चीज़ बता देना चाहता हूँ। हमारी एलजी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि ये पोस्टें जो आई हमने इसका बिल्कुल वेलकम किया। बट द थिंग इज़ कि आप और भी जो पोस्टें आपकी वैकेंट है आप उनमें प्लीज़ खंगालिए और पोस्टें निकालिए जो भी आपके पास वैकेंट है। ऐसा नहीं है कि वैकेंट नहीं है, क्योंकि सरकारी आंकड़े के मुताबिक वो खुद ही बताते हैं कि हमारे पास पोस्टें वैकेंट है, बट वो निकाल क्यों नहीं रहे हैं इसका अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। सर, प्राइवेट सेक्टर की बात की आपने। अगर मैं जम्मू की बात करूँ, जम्मू में कितने प्राइवेट सेक्टर और कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, मतलब अगर हम मेन जम्मू की ही बात करें तो अभी यहाँ अखनूर रोड का प्रोजेक्ट है, रिंग रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, काफ़ी रेलवे के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये भी बताया गया कि डेडलाइन दी गई है कि रेलवे अगले साल तक पूरा करना है। तो वही कहने का मकसद है कि अगर आपने इतने हाई लेवल पे काम यहाँ पर चल रहा है और इंजीनियरिंग विंग के लिए ही चल रहा है, तो यहाँ के इंजीनियर्स को वहाँ क्यों नहीं डाला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बाहर से पढ़कर आए हैं, बाहर से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की है, अपने खर्चे कैसे उनके पेरेंट्स ने मैनेज किए, उनको पढ़ाया लिखाया, और आज वो 2014 के बाद अभी तक बेरोज़गार बैठे हैं। तो काफ़ी कुछ सोचने का इशू है। और जैसा कि आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की, जिस दिन हम भटनागर साहब से मिले उसी दिन शाम को उसकी एक कमेटी फ्रेम हुई जिसमें उन्होंने रिव्यू कमेटी एक बनाई है। और हमें तो काफ़ी उम्मीद हुई कि नहीं चलो कुछ तो हुआ है, लेकिन उस कमेटी का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। हम लगभग सितंबर के करीब उनसे मिलकर आए थे, तब से अभी तक उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई तो अपडेट नहीं मिला? अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यही सब चीज़ों पर मेरा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि बाकी भी जो स्ट्रीम्स हैं उनको भी थोड़ा बढ़ावा दीजिए, उनकी भी पोस्टें निकालिए। क्योंकि होता क्या है कि आप कॉलेजेस पे कॉलेजेस दे रहे हैं, इंजीनियर्स पे इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनकी अगर रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं यूथ का
जो मूड है वो डाइवर्ट हो जाता है, उनको अपनी स्ट्रीम को छोड़ के दूसरी स्ट्रीम में जाना पड़ता है, तो उससे वो अपना बसर नहीं कर पाते हैं, अपने आप को नहीं चला पाते हैं। तो मेरा यही। सर हर साल कितने बच्चे हैं जो ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट करते मैडम हैं? अगर हम कम से कम भी खंगालें तो आप ये मान लीजिए कम से कम 15,000 इंजीनियर पर ईयर निकलता ही निकलता है। तो अब आप खुद देख लीजिए 15,000 अगर इंटू हम 6 साल या 7 साल रखें तो वो लगभग 1.5 लाख के पार जाके फिगर जाता है। तो यही सब सोचने के लिए तो मतलब आपसे बात हुई, और 1.5 लाख के बाद पोस्टें कितनी निकली हैं, 228। तो यही सब सोचने का विषय है। और इलेक्ट्रिकल का तो नामो निशान ही नहीं है। अगर कंप्यूटर स्ट्रीम की बात करें तो 2009 से कोई पोस्ट आई ही नहीं है। तो यही सब सोचने का विषय है। और हमारी एलजी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर को यहाँ ला रहे हैं, एमएनसीज़ को यहाँ ला रहे हैं, एक बार स्लैब सेट कीजिए, जैसे बाहर हरियाणा में है, उन्होंने प्रॉपर इसका एक परमानेंट एक बार स्लैब रखा है। जितने भी वहाँ पर कंपनीज आती है उनको 75% आई थिंक दे हैव 75% जो इंजीनियर्स हैं वो हरियाणा के ही लेते हैं, वो बाहर से नहीं लेते हैं। तो वैसे ही कुछ जम्मू कश्मीर में भी हो, ताकि इंजीनियरिंग विंग के जो स्टूडेंट्स हैं और एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा बढ़ावा मिले। जिस तरह से आपने देखा जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं, चाहे हम किसी की भी बात कर लें, किसी भी सेक्टर की, रहबरे खेल की, 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर की बात कर लें, अगर हम एसपीओस की बात कर लें, हर एक मुद्दे को हाईलाइट किया जा रहा है, पर उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कभी कोई इस पर बातचीत नहीं की जाती। हमारे इस तरफ बशारत जी, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर इन्होंने कहा कि सबसे बेहतर आप ही बता सकते हैं कि रिज्यूम को किस तरह से लिया जाता है। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा, क्या बात है ये जो रिज्यूम की आपने की? मैम, जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे 4वे का काम चल रहा है, रेलवे का काम चल रहा है, रिंग रोड का काम चल रहा है, एम्स का काम चल रहा है। सबसे पहले मैं एक गर्ल्स की मिसाल देता हूँ। अभी मतलब दिसंबर के आसपास, नवंबर की बात चल रही है ये, तो वो उसने वहाँ पे एक इंटरव्यू दिया। वहाँ पे रिटर्न में उनको मतलब लिया गया, उन्होंने रिटर्न वहाँ पे क्वालिफाई किया, और साथ में उनको उसको बोला कि आपने क्वालिफाई कर लिया हुआ है, आप जस्ट अब 2-4 दिन के बाद ज्वाइनिंग के लिए आ जाओ। अब 2-4 दिन के बाद वो जब ज्वाइनिंग के लिए चली गई, वहाँ से उनके स्टाफ से ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि फीमेल्स नॉट अलाउड। मुझे बताओ, अगर जम्मू कश्मीर की मतलब जो लड़की है, जो इस टाइम सिविल इंजीनियर बन चुकी है, मतलब हमारे लड़कों के साथ साथ शाना बशाना चल रही है, क्या वो हम मानते हैं कि लड़की को सेफ्टी नहीं है कंस्ट्रक्शन साइट में, क्या वो बिल्डिंग सेक्शन में नहीं डाल सकते थे उसको? बाद में उसने मुझे कॉल की वहाँ से कि अगर मुझे इनने रिटर्न नहीं लिया होता, अगर इनने मुझे इंटरव्यू नहीं लिया होता, मैं मानती कि फीमेल्स नॉट अलाउड, चलो जेंट्स अलाउड है यहाँ पे, हमें नहीं लिया जाए। हमें पहले इनने एडवाइस किया कि नहीं आओ। उसको मैम इंटरव्यू भी लिया गया और रिटर्न भी लिया गया, उसके बावजूद उसको मतलब जब उसको ज्वाइनिंग डालनी चाहिए थी वहाँ पे, और हाई कमांड से उनको ऑर्डर आ गया उनको फीमेल्स को यहाँ पे मत ले लो। कि मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर फीमेल वहाँ पे जो एम्स का काम यहाँ पे चल रहा है, क्या मतलब फीमेल को वहाँ पे बिल्डिंग सेक्शन में नहीं रख सकते थे? ये तो चलो मैम उसकी बात है। मेरी मिसाल लेके चलो, मैं खुद जब 4वे का काम स्टार्ट हो गया था 2016-17 के आसपास, मैं खुद वहाँ पे रिज्यूम देने गया। मेरे सामने बात है, मैंने वहाँ पे रिज्यूम दे दिया। उन्होंने बोला कोई नहीं बेटा, हम बुला लेंगे ऑफिस से। फिर वहाँ पे मैंने एक क्लर्क का नंबर लिया, मैंने बोला मुझे अपडेट देना कि मेरा रिज्यूम का क्या कोई एक्शन उठाएंगे या किन को ये मतलब ले लेंगे यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता देना। फिर उन्होंने लास्ट टाइम यही बताया, जब मैंने उसको कॉल कर दी, उसने बोला जितने भी रिज्यूम थे पड़े हुए थे वो तो सारे डस्टबिन में डाल दिए गए। यहाँ पे मतलब जो इनका अपना परमानेंट स्टाफ है उन्हीं को लिया, और थोड़ा बहुत 5-10% जम्मू कश्मीर का यूथ को लिया गया। मैम जो 5-10% की बात करें वो कहाँ से लिया गया? वो जम्मू कश्मीर में जिनकी हर मतलब कोई बैक होगी, जो जिनकी बैक होगी उन्हीं को लिया गया, जिनकी अप्रोच होगी उन्हीं को लिया गया। जैसे हम जैसे गरीब बंदे, हम किसकी अप्रोच लगाएंगे? हमने कॉलेज से हमने जितना मतलब घर वालों ने हमें इतना पैसा खर्चने के बावजूद हम इस काबिल इस टाइम बने होते कि हम उनके मतलब उनका सहारा बनते, मगर इस टाइम भी हम घर वालों के फुल्ली डिपेंडेंट है। कोई भी हमने काम करना हो, कोई भी हमने डेली नीड्स कितनी होती हैं, मतलब हम सब के सब घर वालों पे ही डिपेंडेबल है। और मैं प्राइवेट सेक्टर की बात की, जैसे मुक्तेश जी ने आपसे बात की है कि हरियाणा में एक असेंबली में बिल पास हुआ है कि 75% जो है रिजर्वेशन जो है फॉर लोकल्स होना चाहिए। वैसे ही एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा सेटअप उठाएं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग है। ये नहीं बोल रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर काम चल रहा है, मगर जम्मू कश्मीर के यूथ को अवॉइड किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर का जो यूथ है इस टाइम, उनको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की जॉब मिलती है, और जिसके ऊपर बैक होगी वो तो जाएगा इंजीनियर्स के लेवल में, जो स्किल्ड पर्सन होगा वो तो जाएगा ही जाएगा, मगर जो जिसके पास कोई मतलब सिफारिश नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, उसको जस्ट ड्राइवर की पोस्ट मिलती है। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंजीनियरिंग करके, मतलब जिस तरह से आपने कहा इंजीनियरिंग करके आपको ड्राइवर की पोस्ट ही मिलेगी? मैम हो रहा है यहाँ पे,
मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हो रहा है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे जितना भी स्टाफ इस टाइम, जितने भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, मैम आप कहीं पे भी चले जाइए, आप इनको पूछिए कि आपके पास स्टाफ कहाँ से है। 95% जो स्टाफ मिलेगा स्किल्ड जो है, जो इंजीनियर्स, चाहे वो मैकेनिकल, चाहे वो सिविल, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, वो इनका अपना परमानेंट स्टाफ होगा, बाहर का स्टाफ होगा, चाहे वो यूपी का है, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, कहीं बाहर का स्टाफ होगा। जम्मू कश्मीर का जो अगर लगाएंगे भी इनकेस कंट्रेक्चुअल बेस पे, जिसमें सैलरी ये देते हैं 8,000, 10,000, 12,000, उससे ऊपर ये हमें देते ही नहीं है। पर ऐसा क्यों? अगर बाहर का मतलब इंजीनियर यहाँ पे काम करता है, उसको 40-50 हज़ार सैलरी मिलती है, तो हम लोगों के लिए 8-10 हज़ार क्यों? मैम ये तो चलो ये तो प्राइवेट सेक्टर की बात है। मैम हमें गवर्नमेंट सेक्टर भी अवॉइड कर रही है, सोतेली माँ का जैसा सुलूक कर रही है। कब से? 2014 से लेकर टिल डेट तक इन्होंने एक पोस्ट भी एडवर्टाइज नहीं की है। इन्होंने लास्ट टाइम खुद पीडब्ल्यूडी के पास भी इतनी सारी पोस्टें वैकेंट हैं, जो कविंदर गुप्ता साहब है, मतलब एक्स डिप्टी सीएम थे, वो इन्होंने खुद असेंबली में पेज खड़ा किया था कि 1500 पोस्टें इंजीनियरों की वैकेंट हैं। वो पोस्टें क्यों नहीं एडवर्टाइज कर रहे हैं? अगर इस टाइम ये पोस्टें 144 पोस्टें हमारे लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का यूथ इस टाइम जो 15,000 के आसपास हर साल मतलब पास आउट होता है, तो हम मुझे बताओ 144 पोस्टें और 1 लाख के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे लिए सफिशिएंट है। मैम इनने खाली पीडब्ल्यूडी में, जल शक्ति में हमारी पोस्टें वैकेंट है, मैकेनिकल स्ट्रीम में हमारे पास पोस्टें वैकेंट है, मैकेनिकल में भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 30 पोस्टें निकाली हैं, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को तो इन्होंने खाली इग्नोर ही किया हुआ है। क्या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो हम जो जितनी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, क्या हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं है? क्या हमें गवर्नमेंट के ऊपर हम अगर डिपेंडेंट हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमें जॉब मिल रही है, जो गवर्नमेंट सेक्टर हमारा फ्यूचर बनाएगी, क्या गवर्नमेंट सेक्टर हमें अवॉइड क्यों कर रहा है? क्या हमारा हक नहीं है जम्मू कश्मीर में रहने का? अगर इनके पास वैकेंट पोस्टें हैं, उनको एडवर्टाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? ना हमें प्राइवेट सेक्टर से ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ना हमें गवर्नमेंट सेक्टर से ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, आपको पता ही है मैम सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे इनने एबॉलिश कर दिया, उसके ऊपर भी कोई कदम नहीं उठा रहे। हर किसी डिपार्टमेंट में पॉलिसी मतलब इनने फ्रेम की हुई है। क्या हम हैं कि जिसमें पॉलिसी मतलब फ्रेम नहीं कर पा रही है? क्या ये रहबरे तमीरात की तरह कोई एक पॉलिसी नहीं ला सकते हैं हमारे लिए? मतलब कोई ना कोई ऐसी इनको पॉलिसी लानी चाहिए कि जितनी भी पोस्टें वैकेंट हैं उनको साथ साथ में करें एडवर्टाइज, और पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए हर साल, मतलब कुछ कम ज़्यादा 100, 200, 150 पोस्टों को मतलब एडवर्टाइज करके उस पॉलिसी में फ्रेम किया जाए। जी शुक्रिया। जिस तरह से आपने देखा, ये हमारे साथ है ऑल JNK अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन के मेंबर। जिस तरह से ये यहाँ पर बैठे थे, आज इनका भी गुस्सा फूटा है सरकार के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही हद तक बढ़ चुकी है। अगर हम JNK की बात करें, हर एक को अपनी बात करने के लिए हमेशा प्रोटेस्ट ही करना पड़ता है, हमेशा हायर अथॉरिटी को ये बोलते हैं पर उनकी तरफ कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। तो जिस तरह से इन्होंने बातचीत की है, ये कहा है कि इनको हमेशा आश्वासन ही दिए जाते, तो हम चाहेंगे कि इनकी ये जो ऑनेबल गवर्नर है हमारे, वो इनकी ये बातचीत सुने और इनको मिलने का मौका दे, ताकि ये मिल सके, इनका हक है। तो ऐसी भी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर।